मशहूर जगह दिल्ली के अदालत में एक नाम हर किसी के जबान पर रहा करता था। यह नाम जो कि अनामिका था, वह सिर्फ 27 साल की लड़की थी जो कि मुकदमा की यह तेज तर्रार सबसे बड़े बड़े जजों को यह अपने बातों में इस तरह से उलझा लेती थी कि जज भी अपने आप को सोचने में मजबूर हो जाता था इसके बातों से। और इसका दिमाग इतना ही तेज तर्रार था कि जज भी इसके सामने में सिर झुका लेते थे। लेकिन बाहर से यह जितना मजबूत थी उतना ही भीतर से यह अकेलापन थी। इसके बचपन में इसका पापा गुजर चुके थे। इसके पापा इस दुनिया में नहीं थे और माँ बहुत ही दिन से बिस्तर पे थी, जो कि लंबे टाइम से इसकी माँ का बीमारी से जूझ रही थी। और यह बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष करके इस कदम उठाई थी कि वह किसी के सोचने पर भी मजबूर कर देती थी। इसे एक दिन ऐसा हुआ कि यह सोची नहीं थी कि यह अदालत में यह एक अपराध के रूप में बन जाएगी वकील साहबा। यह वकील साहबा की कुछ इस तरह से लव स्टोरी चालू हो गया कि वह अदालत में अपना आपको अपराधी के रूप में साबित। माँ बिस्तर पर लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी और भाई भी नहीं था। उसके घर में माँ के बहुत ही बीमारी हो चुकी थी। सारे जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गए थे और रिश्तेदारों आते थे, पर लोग उसकी परिस्थिति को बोझ मानते थे, समझकर भी पीछे हट जाते थे। इसे अकेलापन महसूस होने लगा। इसे अकेलापन में एक दिन वह चौंका देने वाली बात है, जो कि सड़क के किनारे एक 14 वर्षीय बच्चे मिलती है उसके जीवन में, जिसका नाम था आर्यन। वह फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ और दुबले पतले देखने वाला था। उसके आंखों में एक मासूम चाह थी, जो कि कभी भीख मांग लेते थे। कुछ चाय के दुकान ऐसे थे जो कि वहाँ पे चाय मिलता था उसको पीने के लिए, और समय पर खाना भी नहीं मिलता था। अगर वह चाय पीने के लिए मन करता था तो वह चाय के दुकान पे जाते थे और उससे मांगना पड़ता था भीख के रूप में। पढ़ाई भी नहीं किया था। तब अनामिका ने उससे पूछा है, पढ़ाई क्यों नहीं करते? अनामिका ने पहले बार उससे मिला और पूछने का प्रयास किया। आर्यन ने धीरे स्वर में कहा, माँ बाप नहीं है मेरा, जो थोड़ी भी मदद मिलती है उससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। पढ़ाई हम कैसे करूँगा? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाता। उससे उसका रिश्ता शुरू हुआ उस लड़की के साथ, जो कि उसके आंखों की निगाहों के सामने अनामिका का घूमने लगा। अनामिका रोज लौटते समय आर्यन के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाता था, कभी उसके बातों में आता था। धीरे धीरे वह अपनी जिम्मेदारी का भी हिस्सा बना लिया। माँ को भी वह बच्चा बहुत ही पसंद आने लगा। माँ अक्सर कहती थी, बेटी भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है, या तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अनामिका हंसकर अपनी बात टाल देती थी, पर दिल से यह बात बड़ी गहरी उसकी माँ बोलिया करती थी। एक दिन आर्यन ने मासूमियत से कह दिया कि दीदी आप मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते हो, फिर आप कभी भी अकेलापन नहीं होगा। अनामिका का दिमाग पूरा सन्नाटा छा गया। यह मजाक नहीं था, उसकी आंखों में सच्ची प्यार थी। माँ की हालत बिगड़ती ही जाने के बाद वह अंतिम सांस में उन्हें कहने लगा, अनामिका मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इस बच्चे का अपने जीवन में स्थान बना दो, यह तुम्हारा सहारा बन जाएगा। कुछ ही दिन बाद माँ चल बसती है और अनामिका ने ऐसा फैसला लिया जिसने समाज को भी हिलाकर रख दिया। उसने ऐलान किया कि मैं आर्यन से शादी करूंगी। अखबारों में पूरा छप गया। मीडिया वाले उसके घर पे पहुंच जाते और यह सोशल मीडिया पर पूरा छा गया। और यह 27 वर्षीय वकील साहबा ने 14 वर्ष के लड़के से शादी कर ली। किसी ने कहा यह पागलपन है, किसी ने कहा यह स्वार्थ है, किसी ने कहा यह अपराध है। इसी तरह का पूरे चर्चित होने लगा। जब शादी शांतिपूर्वक हो गई, लेकिन असली तूफान अगले दिन होने वाला था। इसे तो कुछ भी नहीं पता। पुलिस दरवाजे पर आती और उसे बोलता है, मैडम आपके खिलाफ जो कि शिकायत दर्ज हुआ है, आपने नाबालिग से शादी किया, यह कानूनी अपराध है। मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अनामिका बोला, हाँ यह तो सच है, पर मैंने यह कदम इंसानियत के लिए उठाया। अगर अपराध है तो हमें सजा भी भुगतना चाहिए। सजा के लिए हम तैयार हूँ। खासकर मीडिया तक भी उसके टीवी चैनल पर भी यही सब चर्चा शुरू हो गया। और एक पक्ष बोला यह बाल विवाह समाज के लिए बहुत ही खतरादायक माना गया है। दूसरे पक्ष के बोलता है यह इंसानियत का मिसाइल बन चुका है। एक अनाथ बच्चे को घर और पहचान मिला है। आर्यन ने पत्रकार से कहा, मुझे अब घर मिला है, अब मैं पढ़ूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़े आदमी बनूंगा।
दीदी का फैसला गलत नहीं था, बस आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मुझे जीने दो, मुझे ऐसे नहीं करो, नहीं तो मैं अपने जान गंवा बैठूंगी। यह कानून भी बहुत ही अजीब था। बार बार अनामिका के घर पे नोटिस जा रहा था। अनामिका बहुत ही परेशान रहने लगी, तनाव में रहने लगी। अदालत में केस दर्ज हुआ। वकील साहिबा खुद एक अपराधी बन चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया था मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, दुनिया वाले कुछ भी कर ले लेकिन हम अपने लड़ाई खुद ही लड़ूंगी। दिन में वह केस लड़ती थी, रातों में आर्यन को पढ़ाती थी। धीरे धीरे आर्यन स्कूल में जो कि टॉप करने लगा, अच्छे नंबर लाने लगे। मोहल्ले की औरत कुछ भी भला बुरा बोलने लगी उसके ऊपर। अब कहने लगा कम से कम उसने बच्चे को तो सहारा दिया था, लेकिन इतना ही नहीं मानता था। मीडिया वालों तो कुछ और ही बातें अलग अलग तरह से बोलते थे। अनामिका की पुरानी दुश्मनी अब खुल कर बाहर आ गई थी। जिसने खिलाफ उसने अदालत में केस जीती थी वही अब ताली बजाने लगे और वह फिर से मामला दर्ज होने लगा था। धीरे धीरे वह अपने फोन आना शुरू हो गया था केस छोड़ देने के लिए और ख़त्म करने के लिए। लड़के के बारे में बार बार धमकी आने लगा या आर्यन को मारने के लिए। एक दिन बदमाशों ने आर्यन को रास्ते में रोका और रोकने के बाद रास्ते का बच्चा भी उसको अकेलापन महसूस होने लगा, डर गया। आर्यन जब भी घर आता था उसे बहुत ही डर लगता था। अनामिका उसे सीने से लगा लेती थी और कहता था कि भगवान पे भरोसा रखो और हिम्मत हारना मत। जब भी कोई डर लगे तो भगवान का साथ जरूर रहता है और भगवान पे भरोसा जरूर करना चाहिए। अगर मैं डर गई तो सोचो कि हम हार जाएंगे। धीरे धीरे समाज सेवा संगठन उसकी सामर्थ्य सब आने लगी थी, जो कि अखबार में छपने वाला यह अपराधी जो कि अनामिका अब जीत के दरिया पर खड़ा हो चुके थे। भीड़ बहुत बढ़ चुका था, कोई भी अपराधी के नाम से ही अनामिका को पुकारा जाता था। अगली सुनवाई को अदालत में गई और मीडिया, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता हर कोई उसके साथ मौजूद था, लेकिन सरकारी वकील ने कहा यह बाल्य विवाह कानून है, अपराध का सजा मिलना चाहिए। अनामिका ने खुद अपने बल पे खड़े हो गई। उसने कानून को जवाब दिया, माननीय न्यायाधीश, कानून की उद्देश्य समाज का भलाई करना। यह बच्चा भूखे और सड़क के किनारे भीख मांगता था, अपनी जिंदगी काटता था, मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दिया और पहचान दिया। अगर यह अपराध है तो मुझे सजा जरूर मिलना चाहिए। अदालत में जितने भी थे और जज समय सन्नाटा छा गया। कई लोग उसे अदालत से प्रभावित हो गया। जज ने कहा यह साधारण मामला नहीं है, फैसला समय पर ही लिया जाएगा। कोर्ट से बाहर निकलते ही भीड़ का नारा बहुत ही गूंजने लगा, अनामिका संघर्ष की तुम्हारे साथ है। लेकिन विरोधी भी कम नहीं था। शहीदों जो कि शहरों के दो हिस्से में बांट गए थे, एक और वह लोग जो कि अपराधी मानते थे, दूसरी और वह इंसानियत जो कि यह कानून से विरोध चलता था। आर्यन धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। अनामिका ने भले दुनिया की नज़र में अपराधी थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने एक नया जीवन दिया था। कहानी यही खत्म नहीं होती, असली सवाल यहाँ शुरू होती है कि क्या कानून हमेशा किताब में लिखे अक्षर ही होती या हालात देखकर बदल जाती है? क्या समाज में सिर्फ परंपरा दिखना चाहिए या इंसानियत? यह एक महिला की सहकारी कदम आने वाले समय में बदलने वाली शुरुआत भी मानी जाती है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं जो कि एक बच्चे की है। यह सामाजिक कानून का इंसानियत पे टिका होता है, जो कि आर्यन ने इसे पूरे मामले को सुलझाने का कोशिश किया। उसने एक अपने स्कूल में अपना पहचान बना लिया और एक बड़े आदमी बन गया। जज बनने के बाद वह पूरे केस को लड़ा। केस के लड़ने के बाद वह अपने अनामिका को अपने साथ हासिल किया और समाज में यह भरोसा दिलाया कि समाज भी इस तरह से ना टूटे। और जब भी अटल विश्वास होता है तो विश्वास कमजोर भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर यह आपको प्रेरणादायक स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं।